हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। पुराने वीडियोस पेंडिंग हैं तो उन्हें जरूर कवर अप करो और सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो से एक एक सोल्यूशन को कॉपी मत करो, खुद से ट्राई करो। नहीं आए तो सोल्यूशन को समझो, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करो। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट रफ कॉपी पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। देखो किसका सम हो रहा है, n इवन नेचुरल नंबर्स। सम हो रहा है n इवन नेचुरल नंबर्स। इनका जो सम है वो k टाइम्स है। कितना टाइम्स है, k टाइम्स है। किसका k टाइम्स है, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स का। सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स का k टाइम्स है। तो क्वेश्चन है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। इवन नंबर्स का टोटल ऑड नंबर के टोटल का k टाइम्स है, तो k की वैल्यू निकालो। तो अपन सबसे पहले एक एपी बनाएंगे इवन नंबर्स की। तो यहां पे एपी जो बनेगी सबसे पहले वो इवन नंबर्स की बनेगी। ठीक है, अब हम इसका सम निकालते हैं। S1 n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2 कॉमन लेके 2 प्लस n-1। ये 2 से ये 2 कट गया तो ये हो गया मेरा n+1, यानी कि हो गया n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया n स्क्वायर प्लस n। S1 ये है मेरा सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब जो मेरी दूसरी एपी बनेगी वो बनेगी ऑड नेचुरल नंबर्स की। तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसके सम को मैं S2 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया n/2 2 प्लस 2n-2 2n-2 2 से 2 कट गया तो ये मेरा S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा n/2 इंटू 2n, दैट इज n स्क्वायर। S2 हो गया मेरा कितना, n स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है सम ऑफ इवन k टाइम्स है सम ऑफ ऑड, यानी कि क्वेश्चन का नेक्स्ट फेज है सम ऑफ इवन इज k टाइम्स द सम ऑफ ऑड। ठीक है, तो सम ऑफ इवन n स्क्वायर प्लस n इज k टाइम्स द सम ऑफ ऑड। क्लियर, n कॉमन ले लो तो ये हो गया n+1 k n स्क्वायर। ये n और ये स्क्वायर कट गया, k की वैल्यू निकल जाएगी n+1 अपॉन n। ये मेरी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। तो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, a body falls 16 meter in 1 second, 48 meter in second। देखो यहाँ 2 seconds नहीं लिखा, कितना कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। यहाँ पे 48 मीटर इन 2 seconds नहीं है, सेकंड है। 80 मीटर इन थर्ड, यानी कि हर एक एक सेकंड के बारे में बता रखा है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये मानता हूं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और मान लो कि ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट पे यहां पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, ये पॉइंट जहां से बॉल गिरना चालू हो रही है वो पॉइंट है ए। 1 सेकंड के बाद बॉल आ गई बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। इस तरीके से बॉल नीचे आती जा रही है। अब बॉल बी पे आ गई, फिर बॉल थोड़ी देर बाद सी पे आ गई, फिर बॉल थोड़ी देर बाद डी पे आ गई। ठीक है, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एक एक सेकंड का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो 1 सेकंड में हाइट में फॉल आया है ये है 16, ये 1 सेकंड के हाइट का फॉल है 48, ये अगले 1 सेकंड के हाइट का फॉल है 80। फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, हर एक एक सेकंड का हम फॉल करते जा रहे हैं। टोटल जो बॉल को नीचे तक जाना है, ठीक है ना, टोटल बॉल को पूरा नीचे तक जाना है, बिल्कुल नीचे तक। तो जो टोटल हाइट है जो बॉल को कवर करनी है वो है 4096। टोटल इतनी हाइट तक इसको जाना है। तो ये बताओ कि कितना टाइम लगेगा।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, हमको हर एक एक सेकंड के बारे में दे रखा है। आ गई इतनी बात। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरी लेंथ आ जानी चाहिए, है ना। तो हम यहां अज्यूम करते हैं लेट n seconds are required. n seconds are required. Therefore ये सारी n टर्म्स तक का जो टोटल है वो 4096 हो जाना चाहिए। n टर्म्स के टोटल का मतलब हुआ n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4096। इसमें मैं a की जगह लिख दूंगा 16 और इन दोनों को माइनस करो तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 32। तो ये हो गया n अपॉन 2 इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 32 इज इक्वल टू कितना हुआ 4096। क्लियर यहां तक। अच्छा अब 2 इंटू 16 32 और ये 32 को कॉमन निकाल लेते हैं। 32 को कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बचेगा इज इक्वल टू 4096। ये इससे काट देंगे, यहां आ गया 16, ये 1 से ये 1 कट जाएगा तो यहां आएगा n इंटू n इज इक्वल टू 4096 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 16 2 जा 32 से बचा 8 89। ठीक है, तो 16 5 जा 80, 9 गया, 16 6 जा 96। ठीक है, तो n स्क्वायर किसके बराबर आ गया, n स्क्वायर आ गया मेरा 256। ठीक है, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का होता है। देयरफॉर n की वैल्यू हो गई 16। तो देयरफॉर टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है मेरा 16 सेकेंड्स। 16 सेकेंड्स लगेंगे बॉल को पूरा ऊपर से नीचे आने तक। हर एक एक सेकेंड का हमको हाइट कवर दे रखी है, टोटल हाइट जो कवर करनी है वो भी दे रखी है। तो हम एक एक का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन ऐड करते करते पूरे टोटल तक पहुंचेंगे। उसमें हमको 16 सेकेंड्स लग जाएंगे। ठीक है, पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, ये एक एपी है, इसका अपने को क्या करना है, सम निकालना है। ये पूरी एक एपी गिवन है, इसका आपको सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दो दो की टर्म्स का पेयर बनाना चालू करते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। हर बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये कंटिन्यू अप्लाई होती जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये अप्लाई होती जाएगी। तो ये कितना हुआ, ये आया -1 इंटू 3 -3, ये हो गया माइनस का 7, ये हो गया माइनस का 11 एंड सो ऑन। माइनस साइन को मैं कॉमन ले सकता हूं, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस एंड सो ऑन। तो अब ये मेरी एपी का सम निकल जाएगा एन टर्म्स का। तो एन टर्म्स का सम n अपॉन 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कट गया। तो ये हो गया मेरा कितना, ये हो गया माइनस का n, करो भाई इसको सॉल्व। 3 प्लस 2n माइनस 2, माइनस का n 2n प्लस 1। ठीक है, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर प्लस n। ये मेरी एपी की n टर्म्स तक का सम आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा सम, क्योंकि ये सारे पेयर्स जो है ये नेगेटिव नंबर को रिजल्ट दे रहे हैं। तो अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, फिर अपन ने पॉजिटिव नंबर्स का टोटल निकाला, तो माइनस तो बाहर एज इट इज चलता जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 5 और 6। देखो 5 और 6 से डिविजिबल होने वाले शुरू के 20 पॉजिटिव इंटीजर्स
के बारे में मुझे सोचना है, ठीक है ना। ये डिविजिबल बाय 5 और 6 है। तो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। अपन यहां पे एक काम करते हैं, ऑर्डर में सोचते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ऑर्डर में सोचते हैं। 1 2 3 4 5। 5 मेरा पहला इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जो 5 से डिविजिबल है। अगला हुआ 6, वो 6 से डिविजिबल है। 7 8 9 10 5 से डिविजिबल है। 12 6 से डिविजिबल है। 15 18, फिर 20 24, फिर 25 30। क्लियर। अच्छा, अब 30 देखो दोनों से डिविजिबल है। उसके बाद आया 35 36, फिर आएगा 40 42। ठीक है ना। ये इस तरीके से सीरीज चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 42 के बाद 45, फिर आ गया हमारा 48। ठीक है। 48 के बाद आ जाएगा अपने 50, फिर आएगा 54, फिर आ जाएगा 55, फिर आ जाएगा अपना 60। 60 भी दोनों से डिविजिबल है। फिर से एक बार काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मेरे फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो या तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं या 6 से डिवाइड हो रहे हैं। अब अपन एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 5 के अलग लॉट बना लेते हैं, 6 का अलग लॉट बना लेते हैं। 5 का लॉट ऐसे बनेगा, यानी कि 5 की टेबल लिखनी है आपको, और कहां तक लिखनी है, लास्ट नंबर क्या लिखा आपने, 60 तक की टेबल लिखनी है। ये मैंने 5 की टेबल लिखना चालू करा, और कहां तक लिखी मैंने, ये 5 की टेबल 60 तक लिखी। अब ये मेरी प्रॉपर एपी बन गई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में भी काउंट कर लूंगा, और ये मेरी एक एपी बन गई। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। अब बची दूसरी टर्म किसकी, 6 की। 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24। अब देखो, एपी बनाने के लिए 30 आना चाहिए ताकि 6 का गैप चले, लेकिन 30 जो है ना वो एक ही बार था। तो अब इसमें क्या करते हैं अपन, एक और 30 ऐड कर देते हैं, और बाद में सबट्रैक्ट भी कर देंगे, ताकि अपनी एपी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद हम प्लस 30 36 42 48 54, और अगर आगे जाते हैं तो 60 भी ऐड हो जाना चाहिए। तो ये 6 की प्रॉपर एपी बन जाएगी। अब 30 और 60 5 में भी है एक एक बार, और एक एक बार 6 के ब्रैकेट में भी है, यानी कि 2 बार हो गए। एक्चुअल सीरीज में तो 30 एक ही बार था और 60 भी एक ही बार था, आपने यहां 2 बार लिख दिया। तो इनको क्या कर दो, एक बार सबट्रैक्ट कर दो, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। अब ये मेरी 5 की सीरीज की एपी बन गई। कितनी टर्म्स है, ये 12 टर्म्स है। और ये मेरी 6 की सीरीज की एपी बन गई। क्लियर। ये कितनी टर्म्स है भाई, ये मेरी हो गई 6 की सीरीज की 10 टर्म्स हो गई। ठीक है। तो अब 12 टर्म्स का टोटल क्या होगा, n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 12 है ना, n की जगह 12 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। प्लस अब 6 की सीरीज की बात करते हैं, तो 6 में 10 टर्म्स है, n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। माइनस यहां मैं कर दूंगा 90, क्योंकि 60 और 30 का टोटल हो गया। ये हो गया मेरा 6 10 प्लस 55 प्लस ये हो गया मेरा 5 12 प्लस 6 9 54 माइनस 90। ये हो गया 65 मल्टीप्लाई बाय 6। 65 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय ये कितना हुआ, ये हुआ 66 और माइनस 90। तो अभी तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। इसका प्रोडक्ट करो, इसका प्रोडक्ट करो, ऐड करो, और 90 से क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। यहां आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब आपने उन 20 पॉजिटिव इंटीजर्स का टोटल निकाल लिया, जो या तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं या 6 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है।
ये हमारी एपी बन गई किसकी, 5 की डिविजिबिलिटी की, और ये हमारी एपी बन गई किसकी, 6 की डिविजिबिलिटी की। 30 और 60 की जरूरत 5 को भी थी, 6 को भी है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा एक 30 और 60 डाला, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करा। किसी चीज से ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर? तो बस यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, 6 6 36, तो ये हो गया 390। सेम 66 इंटू 5 करेंगे, 6 5 30, 0 का 3 कैरी गया, और ये 330, तो 390 प्लस 330 माइनस का 90, 390 प्लस 330 माइनस का 90, 390 प्लस 330 माइनस का 90। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन करनी है। तो ये हो गया 630। फाइनल टोटल क्या आ रहा है, 630। ठीक है, इजी है, आ गया समझ में? फटाफट पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 4 और क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है आप इसको दोबारा देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।